बहुत मारा हमको थाना में जो अंदर रूम के हम देखे, निशान सब देखे, मेरे पास फोटो आया था सब गया। और सर पैर पकड़ता हूँ, आपका मुझे माफ कर दीजिए मौलाना। किसी कुछ बोल रहे थे वो कुछ भी नहीं बोले, हम कुछ भी नहीं बोले। वो लोग कुछ बोल रहे थे। बाल पकड़ के दाढ़ी पकड़ के सीधा कोंटा है, अलमारी वगैरह रखी है, ट्रंक वगैरह कुछ रखा हुआ है, उसके अंदर ले गया और वो ला उठा पटक करके जैसे मन तैसे मारा। हम पैर पकड़ते थे कि हुजूर मुझे माफ कर दो, हम कभी ऐसा मारने का है जिंदगी में, कभी ऐसा मारने के समय भी कभी मेरे उस्तादों ने भी नहीं मारा। हम बहुत दिन से पढ़ा रहे लेकिन कभी न किसी विद्यार्थी पर भी हम बहुत कोशिश किए, पैर भी पकड़ लिए तो हमको माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। तो हमको एक ही शब्द में बोले डीएसपी साहब कि इसके गाड़ में डंडा करो, गाड़ खोल के बड़ी मार मारो, फिर किसी को बुला करके 2 आदमी सही से पकड़वा करके वो लाठी की मार मारा मुझको। तो मुझे वो दिन अभी तक याद आता है। अभी लोग भी देख कर हमको तो क्या सब बोला, और क्या आप शब्द बोल रहा था क्या? बता रहे सर, रोइए मत आपका दर्द। बार बार कहे कि तुम चोर उचक्का की तरह बाल रखे हो। मैं उस वक्त नहीं रो रहा था, सब जो बात मेरे आंख से आंसू डर से सूख गया था। मस्जिद में रहते हैं हम, एक मौलवी साहब है, हम कुछ करते नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। कहा कि तुम अल्लाह से जो मस्जिद में मांगते हो तुमको आज से अल्लाह से दुआ मांगना भुला देंगे, यही लफ्ज़ था उसका। बहुत सारे अभद्र टिप्पणी जितना हुआ कहा, और उसके बाद कहा कि सारा पानी मांगे तो मुंह में डंडा कर दो। जो डंडा करने वाली लफ्ज़ मुंह में डंडा कर दो, साले को पानी मत दो। जो लफ्ज़ नहीं बोलना था सर, कसम अल्लाह मैं आपका पैर पकड़ लूँगा मेरे बड़े भाई। हमको बहुत दिन से मैं अपने आप में आत्महत्या करने के फिराक में था। तो पुलिसकर्मी है, कहते इनसे पूछो तो क्या होता है पुलिस का मतलब। तो हम कहते थे कुछ नहीं, बोलो नहीं तो मारेगा हम एक थप्पड़। तो फिर हमको जो कि डर था कि फिर मारेगा हमको, बोले ग्रैंडफादर सर पानी मांगने, पानी की जब बात आई तो बोतल में जो हल्का फुल्का पानी था वो गिरा दिया। रात का खाया हुआ आदमी। उस समय सब कौन कौन लोग थे? डीएसपी खुद भी था जी। सबसे मैं जो आदमी मारा और सबसे ज्यादा जो हमको टॉर्चर किया वो डीएसपी मैन सबसे हमको जब किया सब लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों अजीज साथियों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों जिस शख्स का आपने थोड़ा सा वीडियो देखा दोस्तों, एक इमाम साहब है, ये बिहार के मधुबनी जिला के अंदर इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। दोस्तों इनको पुलिस वालों ने शक की बिना पर बुरी तरह मारा। दोस्तों कहा जा रहा है कि पुलिस वालों ने इनसे कहा कि तुम अपने रब को पुकारो, अपने अल्लाह को पुकारो, वो तुम्हें बचाएगा। चलिए दोस्तों हम इमाम साहब का वीडियो देख लेते हैं, इमाम साहब क्या कह रहे हैं। डीएसपी ने आपके ऊपर लाठी चलाई थी? जी डीएसपी भी चलाया, सबसे ज्यादा डीएसपी जी, डीएसपी गौरव जी सबसे ज्यादा डीएसपी ने मारा, चलाई थी। कहाँ आगे भाग रहे थे आप या भागे नहीं हम, भागे नहीं। कुमार ने मुझे बहुत पीटा है, बहुत पीटा है, बहुत पीटा है, दाढ़ी पकड़ के पीटा है, गांड में डंडा करने की बात कहा है, गांड खोल के मारो उसको, गांड खोल के मारो। ये लफ्ज़ का प्रयोग मैं ऐसे कर नहीं रहा था, लेकिन मुझे शर्म हो रही थी, क्योंकि अब दुनिया ने जान लिया है कि हमारे चुत्तर पे मारे हुए गांड पे ही दाग है, तो गांड पे मारो, गांड में डंडा कर दो। यह लफ्ज़ का प्रयोग करने वाले जो मुजरिम है उन्हें सजा मिल रही है। अगर आपकी गाड़ी पे लाठी चलाई जी आपने क्या कहा था? हमने कहा कि सर क्यों चला रहे हैं गाड़ी पे लाठी। ठीक, उसके बाद उन्होंने जो थप्पड़ मेरे गाल पे मारा, बस इतने ही कहने पर? हाँ, उसके बाद जब मैं जब मैं बोलने लगा। क्या बोला था आपने? क्या कुछ कहा जैसे कि आप नहीं कर सकते? क्या कुछ नहीं, कुछ हम तो कुछ कहा भी नहीं बोले, हमने कि सर क्यों मार रहे हैं। इतना एग्रेशन कोई आदमी में कैसे आ सकता है कि इतनी बर्बरता से? मुझे अब तो मुझे पता नहीं, वो तो उन्हीं को पता होगा कि उनके अंदर ऐसा क्यों आया, ऐसा फील क्यों रटवाया गया। क्या रटवाया गया? कि मैं मोहम्मद फिरोज पिता मोहम्मद यूनुस ग्राम पोस्ट कटरिया का स्थायी निवासी हूँ, और पुलिस ने वाहन चेकिंग के लिए के जांच के लिए थाने पे लाया और पूछताछ करके मुझे सुरक्षित छोड़ दिया। बस हाँ, वही मुझे बुलवाया गया। दोस्तों अभी मौजूद है मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया गांव में। हमारे साथ इमाम मोहम्मद फिरोज हैं, जिनको लेकर के हमने लगातार आप तक खबर पहुंचाई। हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक इमाम के ऊपर प्रशासन के द्वारा बर्बरता की गई, वो भी तब जब वाहन चेकिंग हो रही थी। उसके बाद इन्हें हवालात में ले जाया गया, वहां पर इनके साथ बर्बरतापूर्ण सलूक किया गया। ये तमाम मामलात हमने आपको पूर्व में बताया और नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान के अलग अलग गोशे में इस पूरे मामले को लेकर के
जिक्र शुरू हुआ। आज नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव कुछ ही लम्हों के बाद यहाँ पहुंचने वाले हैं, लेकिन उनसे पहले जो कुछ मामलात सोशल मीडिया पर सामने आ रही है और उसके बाद जो कुछ बयान अभी फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने दिया है, ये भी बड़ा चौंकाने वाला है। सवाल ये है कि जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है, क्या वो कार्रवाई इतनी है कि इसे ये मान करके चला जाए कि वाकईतन कोई बड़ी कार्रवाई की गई है। निलंबित कर देना वैसा ही है जैसे कि किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। लेकिन सवाल ये है कि इसके पीछे भी वजह ये नहीं बताई गई है कि इसके पीछे वजह यह है कि इनके साथ बर्बरतापूर्ण सलूक किया गया। तमाम मामलात क्या है, हम इन मुद्दों पर इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं। हमारे साथ इमाम फिरोज साहब हैं। फिरोज साहब, कैसी तबीयत है अभी आपकी? तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन दुआ कीजिए ठीक हो जाए। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो पहला बयान आपका था, जो पहला स्टैंड था, आज भी आप उस स्टैंड पर क्लियर हैं या फिर आपको लग रहा है कि अब आपका बयान बदलने वाला है? नहीं, हमारा बयान क्या है, जो हकीकत है वो हकीकत ही रहेगा। हमारे साथ जो जुल्म हुआ है। आपको आतंकवादी कहा गया था? जी जी। मुल्ला कहा गया था? जी जी। दाढ़ी खींचा गया था? जी जी। आपको पानी नहीं पीने दिया गया था? जी जी। ये तमाम वो चीजें हैं जो इन्होंने पहले बताया है। अगर ये तमाम चीजें सही है तो पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार का ये कहना है कि जो कुछ हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रशासन पर कार्रवाई इसलिए की गई है कि कुछ अनियमितता जो है उन पुलिस कर्मियों के और हवलदारों के द्वारा की गई है, जिसमें कुछ बातें हैं कि इनके फैमिली को बताया नहीं गया। लेकिन मारपीट की बात से अभी भी पुलिस अधीक्षक साहब ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में ऐसी कोई चीजें सामने नहीं। वहां से आप कैसे निकले थे? कहाँ से? पुलिस के पीआर बॉन्ड बनने के बाद वहां से कैसे घर आए? मैं देखिए, चूंकि मेरे चुत्तर पे इतना मार लगा था ना, बहुत मार लगा था। हम शर्मिंदगी के मारे हमको न बोला जा रहा था। हम यहाँ तक कि मैं अपने बहनों को भी नहीं बोल पाया मैं कि हमको मार लगी है। हम शर्म के मारे गाड़ी जो थी हमारी, गाड़ी लिए, गाड़ी को बाहर लेके सीधा आ गए। हम जैसे चूंकि बाहर गाड़ी लाए पोस्ट ऑफिस के पास, है नहीं, तो हमको क्योंकि दर्द से मैं करा रहा था, चलने नहीं हो रहा था, तो फिर मैं वहीं रुक गया, न खाया। मुझको तो बोला भी नहीं, डर से, चूँकि डर से मैं बिल्कुल काँप रहा था। तो 4 व्हीलर के जरिए फिर मैं अपने बाइक से आप घर नहीं आए हैं? बाइक खुद नहीं चलाए हैं? बाइक वही मैं, चूँकि शर्म के मारे, चूँकि वहाँ पर सब लोग खड़े थे, अब मैं किसी को बोला नहीं कि हमको मार लगी है। जब बाहर आया तो मैं इनको बोला, अपने भांजा को बोला कि हमको इतना मार लगा है कि हमको तो लगता है मर जाएं। हम यही लफ्ज़ बोले कि हमको लगता है मर जाए हम। तो बोले कि मामू टेंशन मत लीजिए, आप पहले इलाज कराइए। हमको ये लोग उसी दिन ससुराल जो हम गए, इन लोगों का कहना हुआ कि मधुबनी जाइए, पहले आप इलाज कराइए, रात ही में आप इलाज कराइए। लेकिन हम रात में न जा करके हम दिन में इलाज को गए और इलाज कराए। डॉक्टर साहब ने जब देखा हमारे चुत्तर को और मेरे जहाँ पर दाग सब है वो सबको देखा, उनको भी तरस आ गया। वो भी कसम से, वो भी उनका भी दिल रो रहा था। कहाँ दिखवाया पहले आपने सबसे पहले? मधुबनी सदर हॉस्पिटल में। सदर हॉस्पिटल में। उन्होंने कुछ इंजरीज उसके बारे में लिखा कि क्या चोट है उसमें? जी, वो सब लिखे, फोटो भी लिया उन्होंने, जो चूँकि पैंट खुलवा करके उन्होंने मतलब फोटो लिया। चूँकि हमें चोट लगा हुआ है तो हमको क्या है कि जब आप बाइक से गिरे भी थे? बिल्कुल नहीं गिरे थे सर, बाइक से गिरे ही नहीं? बिल्कुल नहीं गिरे। एक्सीडेंट आपका नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। एक्सीडेंट होगा तो घुटना फूटेगा, हाथ टूटेगा, पैर फूटेगा, कि चुत्तर पर पिट्ठी पे दाग रहेगा। डीएसपी ने आपके ऊपर लाठी चलाई थी? जी, डीएसपी भी चलाया, सबसे ज्यादा गौरव डीएसपी। जी, डीएसपी गौरव जी, सबसे ज्यादा डीएसपी ने मारा, चलाई थी लाठी। जी जी। उसके बाद किसने चलाई? और रंजीत, उसके बॉडीगार्ड ने भी? हाँ, उसके बॉडीगार्ड भी, चूंकि सबका चूंकि नाम मुझे सबके याद तो है नहीं। उनके बॉडीगार्ड ने चलाई आपको? जी जी, हाँ, क्योंकि ये बातें सामने आ रही है, जी, मैं आपसे पूछूं। बॉडीगार्ड ने चलाया। कितने लोगों ने आपको मारा? मिनिमम कम से कम 5-7 आदमी तो मारे ही, कसम से। लेकिन उसके बाद जो भी लोग आए, अभद्र टिप्पणी नहीं करना, एक थप्पड़ मार देना, मुझे पता नहीं, चूँकि हम सब वहाँ, चूँकि हम तो डरे हुए थे, हम सहमे हुए थे, हमें कुछ पता नहीं कि कौन का नाम क्या है, क्योंकि हम किसी से पर्चे पात किए हुए नहीं थे, कभी थाना में जाते नहीं है, कोई मेरा थाना में कोई काम पड़ता भी नहीं था। जब आप जा रहे थे बाइक से वाहन चेकिंग के दरमियान, आप रुके नहीं, आप आगे चले गए? जी, हम रुकने को कहा, आगे रुके। भाग रहे थे आप या फिर? भागे नहीं, हम भागे नहीं। अगर भागते तो हमको फिर पकड़ने के लिए, जो आदमी भाग जाएगा तो फिर वो आदमी भाग जाएगा कि रुकेगा? मतलब आपको पीछा नहीं किया, कि आप खुद रुके? बिल्कुल, पीछा करने का मतलब हुआ कि कहीं दूर पकड़ता, पुल पे ही कैसे पकड़ लिया हमको? पुल पे गाड़ी लगी हुई, पुल पे ही आप पकड़ के पिटाई कर दिए। पुलिस ने आकर आपकी गाड़ी पे लाठी चलाई? जी जी। आपने क्या कहा था?
हमने कहा कि सर क्यों चला रहे हैं गाड़ी पे लाठी। ठीक, उसके बाद उन्होंने जो थप्पड़ मेरे गाल पे मारा, बस इतने ही कहने पर हाँ, उसके बाद जब मैं जब मैं बोलने लगा, क्या बोला था आपने? क्या कुछ कहा जैसे कि आप नहीं कर सकते, क्या कुछ नहीं कुछ हम तो कुछ कहा भी नहीं होगा। बोला। हमने कि सर क्यों मार रहे हैं। इतना एग्रेशन कोई आदमी में कैसे आ सकता है कि इतनी बर्बरता से मुझे अब तो मुझे पता नहीं, वो तो उन्हीं को पता होगा कि उनके अंदर ऐसा क्यों आया, ऐसा फील क्यों हुआ। हमारी दाढ़ी, हम तो उस दिन मैं सोचा कि मेरे पास दाढ़ी है, और हालांकि मैं हेलमेट पहने हुआ था, कुर्ता पजामा लगाया हुआ था, जूता पहने हुआ था। अक्सर पुलिसकर्मी जो होते हैं हेलमेट और जूता पहनने वाले को ज्यादा कागज थे आपके पास आपके जी, बाइक? मेरा एम परिवहन ऐप जो डाउनलोड करते हैं ना ऐप, बिल्कुल बिल्कुल, वो दिखाया था आपने? हम तो देख भी नहीं किए। एसपी साहब कह रहे हैं कि कागज आपके पास कुछ भी नहीं था। एसपी साहब का ये कहना है कि आपके परिवार वाले कागज लेकर के पहुंचे, पीआर बॉन्ड बनाया गया, तब आपको छोड़ा गया। मैंने कहा एम परिवहन ऐप में पूरा पेपर लोड है। हाँ ठीक है, वो लीगल है, आप दिखा सकते हैं, मोबाइल में भी दिखा सकते हैं। दिखाया था आपने? जी हम दिखाए थे, तो उनका कहना हुआ कि नहीं पेपर लेके आइए आप। अच्छा, मतलब उनको फिजिकली कॉपी चाहिए था? हाँ फिजिकली कॉपी चाहिए, आप लेके आइए। क्योंकि मान लीजिए अब आजकल कहीं भी नहीं, ये ऑनलाइन दिखा सकते हैं, ये लीगल है। क्या किसी के पास अगर नहीं है, ऑनलाइन भी है तो वो दिखा सकता है, एम कोई दिक्कत परिवहन नहीं। ऐप में हम दिखा सकते हैं। मेरे पास लाइसेंस है, प्रदूषण है, ऑनर बुक है, सारा कुछ उसमें लोड है, हम दिखा सकते हैं। इसका तो अधिकार मेरे पास है, और मैंने दिखाने की कोशिश किया, दिखाया भी, लेकिन उसके बावजूद कहा कि पेपर लेके आइए, फोटो कॉपी चाहिए। अब मैं चूँकि अब इतना डिमांड करने के बाद हम तो कुछ कह नहीं सकते। फिर हमारे पास घर की चाबी थी। एक वीडियो आपका बनवाया गया, ऐसी बातें सामने आई जिसमें आपने ये कहा, बनवाया गया या आपने ये बयान दिया कि आपका एक्सीडेंट हुआ, इसकी वजह से आपको चोट आई। क्या आपने ऐसा कोई बयान दिया था कहीं? एक्सीडेंट की कोई कहीं भी कोई बयान? कहीं कोई हवालात के अंदर? एक्सीडेंट वाली बात मैं कहीं किया ही नहीं। कोई बात हवालात के अंदर आपकी कोई रिकॉर्डिंग हुई, कोई वीडियो बना, कोई बयान आपने दिया? हवालात में नहीं, वो डीएसपी साहब जब छोड़ रहे थे, छोड़ने के समय रंजीत नाम का एक आदमी था, जो जिस रूम में मुझे बंद किया गया था, एक रूम है, कभी मैं उधर जाऊंगा थाने पर तो मैं देख ही लूंगा, नहीं बताऊंगा आपको। उस रूम के अंदर बैठा हुआ था, कहा कि जितना तुम्हें मैं बोलता हूँ सुन, उतना ही बोलना, उससे आगे नहीं बोलना। आपके बयान लेने से पहले आपको ये धमकी दे दी गई थी? और धमकी की मतलब कि नहीं बोलोगे तो ऐसे करके बोल रहा था कि मारेंगे फिर थप्पड़। तो मुझे रटवाया गया। क्या रटवाया गया? कि मैं मोहम्मद फिरोज पिता मोहम्मद यूनुस ग्राम पोस्ट कटिया का स्थायी निवासी हूँ, और पुलिस ने वाहन चेकिंग के लिए के जांच के लिए थाने पे लाया और पूछताछ करके मुझे सुरक्षित छोड़ दिया। बस हाँ, वही मुझे बुलवाया गया। कोई पेपर पे सिग्नेचर आपने करवाया? और उसके बाद पीआर बॉन्ड के लिए मुकेश जी हमको बुलाए और बोले कि जो मैं बोलता हूँ वो लिखो। लिखा था आपने कुछ? और चूंकि हम डरे हुए थे, तो हम चूंकि वहाँ से छूटना था, ठीक है, आप बात कीजिए। और उसके बाद मैं जो उन्होंने कहा उनके आदेश पर हमने लिखा। क्योंकि हमारा जहन इतना बिगड़ा हुआ था कि उस पर देखिएगा जो मेरा रियल नंबर है वो रियल नंबर भी नहीं, चूँकि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, हमको याद ही ना कि मैं क्या लिख रहा हूँ। फिर भी जो लिखवाया मैं लिख दिया, है नहीं, क्योंकि दिमागी संतुलन मेरा बिगड़ा हुआ था। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। किस तरह का इंसाफ चाहिए? हम चाहते हैं, गौरव कुमार ने मुझे बहुत पीटा है, बहुत पीटा है, बहुत पीटा है, दाढ़ी पकड़ के पीटा है, गांड में डंडा करने की बात कहा है, गांड खोल के मारो उसको, गांड खोल के मारो। ये लफ्ज़ का प्रयोग मैं ऐसे कर नहीं रहा था, लेकिन मुझे शर्म हो रही थी, क्योंकि अब दुनिया ने जान लिया है कि हमारे चुत्तर पे मारे हुए गांड पे ही दाग है, तो गांड पे मारो, गांड में डंडा कर दो। यह लफ्ज़ का प्रयोग करने वाले जो मुजरिम है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अभी तक जो कार्रवाई हुई है प्रशासन की तरफ से, उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि असल मुजरिम जो है, जिन्होंने मारा है, अगर उन्हें सजा न मिली तो हमें क्या फ़ायदा है? हमें इन इतने लोगों के आने से इनके कदम की बरकत क्या होगी? हमें तो चाहिए कि इनका जो मानी मुझे मारे हैं उन्हें पहले इंसाफ है, उनको सजा मिले। तेजस्वी यादव आ रहे हैं आज आपसे मुलाकात के लिए, क्या आप चाहेंगे तेजस्वी से, क्या आप चाहेंगे? हम उनसे आग्रह यही करेंगे कि हमें इंसाफ दिला दें। क्या इंसाफ आपको, क्या ऐसा हो जाए कि आपको लगेगा कि इंसाफ मिल गया आपको? गौरव कुमार जो डीएसपी हैं और निष्कांत भारती, है नहीं, चूँकि निष्कांत भारती जो डीएसपी प्रेजेंट हैं उनके अधीन मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी रो के मैं बोलूँगा तो मैं कल भी भर दिन रोया, ठीक है, कल रोने की जरूरत नहीं है। और मेरा गला फंस गया हुआ है। निष्कांत भारती के अंदर कोई भी पदाधिकारी के अंदर अगर ये कांड हो रहा है तो समझिए कि पदाधिकारी भी कांड कर रहा है, तो उन्हें पता होने के बाद भी
हम अगर मुजरिम भी थे तो हमें कम से कम मेरे घर वाले को फ़ोन पे बोल देना चाहिए था कि मैं तुम्हारे आदमी को पकड़ लिया हूँ, लेकिन न मेरे बाप को न मेरे बहनों आपने को। कुछ फोन नहीं किया था? नहीं, मैंने एसपी साहब का बयान है कि आपने फोन किया था दोपहर में अपने परिवार को। मैं बहुत बजिद हुआ तो रंजीत मोबाइल लेके आया, कहा जितना मैं बोलता हूँ उतना ही बोलना, बोलो बेनीपट्टी थाना में हो, बस हो गया। इसके अलावा कुछ बोला भैया? इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला। बोला बेनीपट्टी थाना में हो, इसके अलावा फ़ोन काट दिया, मोबाइल लेके चला गया। मतलब आपको फोन दिया गया था बात करने के लिए? मैंने बस वहीं पर बोलो बेनीपट्टी थाना में है, फ़ोन लगाओ, बस हो गया। हाँ, शाम के टाइम, वो भी करीब 3-4 बजे के बाद है। दोपहर में कोई बात नहीं कोई हुई? बात नहीं, मैं तो नंबर छिपा के लेके भेजा। किसको भेजे थे? मुझे पता नहीं, वो आदमी को मैं देखा भी नहीं कभी। मुझे अभी वो आदमी कभी वो जरूर मिलेगा, क्योंकि आज तक मुझसे जरूर मिल जाएगा, क्योंकि मैं उन्हें लिख के पर्ची पे दिया। जो एक कैदी बैठा हुआ था, रंजीत ने आपसे बात कैसे करवाई? कौन है रंजीत? वो हवलदार या सिपाही पता नहीं कुछ है, या वो डीएसपी का कुछ है शायद, कुछ भी हो। मतलब वही के कर्मी है? हाँ, कर्मी है। वही सबसे ज़्यादा, वो जो गौरव कुमार के बाद, गौरव कुमार तो जितना मारा, उसके बाद दूसरा नंबर का मुजरिम वो, और एक आध 2-3 आदमी और हैं जो बहुत समझिए कि डेंजर पीटने वाला काम किया है। चलिए ठीक है। तो ये हमारे साथ इमाम साहब थे, हमने इनसे बातचीत की है। तमाम बातचीत के आधार पर ये बातें साफ समझ आ रही है कि अभी भी फिरोज साहब अपने मामले में हुई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। एक तरफ एसपी महोदय का ये कहना है कि इस पूरे मामले में इनके साथ मारपीट जो हुई है, इसकी सच्चाई बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि एसपी महोदय भी अभी बहुत सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं